नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। हैंगिंग बास्केट में लगे हुए पौधे अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं, सिवाय टर्टल वाइन के। टर्टल वाइन पता नहीं कैसे इस बार बिल्कुल सूखी सूखी सी दिखाई दे रही है। वहीं भी मनी प्लांट के ये जो दो वैरायटीज़ एन्जॉय पोथोज और नियॉन पोथोज मैंने लगाए थे, दोनों ही बहुत ही बढ़िया ग्रो कर रही हैं। साथ में मैंने एक पॉट के अंदर ये बोट लिली का ट्राई कलर लगा रखा है और एक में मैंने आप लोगों को साइड में ये देखिए, ये मैंने डबल शेडेड वाला लगा रखा है। तो ये सारे के सारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मेरे गार्डन के अंदर इस समय जितने भी पौधे हैं, इंडोर प्लांट्स खास तौर पर, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बड़ी ही बढ़िया ग्रीनरी सबके अंदर निकल के आ रही है। और ये मेरा गोल्डन डस्ट क्रोटन है, इसी का मतलब एक छोटा बेबी प्लांट मैंने कट करके लगाया हुआ है और मैं रखूँगा नहीं, उसे किसी को देना है। आज की इस वीडियो में ये ड्रेसिना की कटिंग्स लगाएंगे और सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ मेरी प्रीवियस कटिंग्स की अपडेट। यहाँ पर देखिए, मैंने 3 स्टेम्स छोटे छोटे कट करके लगाए थे और ये तीनों स्टेम्स ग्रो कर गई हैं और बहुत ही बढ़िया ग्रो कर गई हैं। और आज की वीडियो में भी हम लोग ड्रेसिना की कटिंग्स लगाएंगे। इस वाले ड्रेसिना से मैंने जो कटिंग ली थी उसका ऊपर का जो स्टेम था मैंने यहाँ पर लगा दिया है। देखिए, ये भी लग गई, बहुत ही बढ़िया लगी है। और मैंने वो 3 छोटे छोटे पीसेस कर करके लगाए थे, वो भी लग गए। आज इस वाले ड्रेसिना की कटिंग्स लगाएंगे। बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। पॉट से लगभग कुछ नहीं तो लगभग 3.5 से 4 फीट ऊंची हाइट इसकी हो गई है। नीचे से पत्ते मैंने जो सूखे हुए थे वो हटा दिए हैं। और उसके बाद ये वाला ड्रेसिना देखिए, ये लैगी होकर किस तरीके से लटक रहा है, क्योंकि लंबा बहुत ज़्यादा हो गया। अब कितनी देर तक एक पॉट के अंदर जो है वो संभल पाएगा। तो फिर इसको भी कट करना है। बिल्कुल तिरछा हो गया है और काफ़ी ज़्यादा हाइट भी हो गई है, तो आज इसे भी कट करेंगे। मेरे पास जो सबसे पहला और सबसे पुराना ड्रेसिना महात्मा का प्लांट था, वो उसका जो बेबी प्लांट है वो इसके अंदर लगा था। काफ़ी घना था ये, लेकिन चूँकि साइड में ये पॉट रखा हुआ था तो बिल्कुल उधर साइड में धूप नहीं जाती थी, एकदम लास्ट में इस रो के। तो मैंने वो आज उतार लिया थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करके। अभी यहाँ से कुछ पौधे मैं ये स्पाइडर प्लांट के हटाऊँगा और यहाँ पर इसको प्लेस करूँगा, जिससे इसको थोड़ी बहुत धूप मिले। और स्पाइडर प्लांट को लाकर ये वाला एरिया जो साइड में बिल्कुल, ये जो ड्रेसिना का एक पौधा ये वाला रखा हुआ है, इसके बगल में एक पॉट की जगह है, उसी को मैंने हटाया हुआ है ड्रेसिना महात्मा को यहाँ से। तो यहाँ पर मैं प्लेस करूँगा। तो चलिए, सबसे पहले फटाफट कट कर लेते हैं इसको। जिस भी ऑब्जेक्ट से कट करिए उसे पहले डिसइंफेक्ट कर लीजिए। और डिसइंफेक्ट करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी केमिकल एजेंट का यूज कीजिए। आप नॉन केमिकल एजेंट जैसे एलोवेरा का जेल जो होता है, आप उससे भी डिसइंफेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा घर में हल्दी है, हल्दी को घोल कर जो है उससे भी आप डिसइंफेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप करते रहिए। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहली कटिंग निकाल ली है और कोशिश मैंने यही की है कि एक 45 डिग्री एंगल का कट मिल जाए, लेकिन अगर नहीं भी मिलता तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरीके से इस वाले पौधे को भी कट करेंगे। इसमें होता क्या है कि स्टेम को हम थोड़ा ऊपर से इस वजह से कट कर रहे हैं। अगर मैं चाहता तो बिल्कुल मतलब ऐसी जगह से कट करता, नीचे से, कि ये बिल्कुल सीधा ग्रो करता। लेकिन होता क्या है कि जब हम इसको ऊपर से थोड़ा कट करते हैं तो जहाँ से ये कट होता है वहीं से इसमें न्यू ब्रांचेज आ जाती हैं और पौधा पहले से कहीं ज़्यादा घना बन जाता है। तो अभी मेरी कटिंग्स लेने का काम सारा कंप्लीट हो चुका है। अब जिन पौधों से मैंने कटिंग ली हैं उनके कट हुए पार्ट पे लगा देते हैं फंजीसाइड। अगर आपके पास फंजीसाइड नहीं हो तो आप इसकी जगह पे नेल पेंट का यूज कर सकते हो, या फिर हल्दी है तो हल्दी को घोलकर लगा सकते हो। लेकिन ये फंजीसाइड जो होता है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। यहाँ पे मैंने साफ़ के फंजीसाइड का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास साफ़ का फंजीसाइड ना हो तो मैंने 2 चीज़ें जो बताई उनका इस्तेमाल कर लीजिए। एलोवेरा का जेल भी लगाकर छोड़ सकते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया प्रोटेक्ट करता है। आज जो अपनी कटिंग्स हैं इन्हीं गमलों के अंदर मैं लगाऊंगा। तो सबसे पहले अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई कर लेता हूं। मुझे लगा था कि मिट्टी बहुत हार्ड होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट मिट्टी है। अब इसी के अंदर ये देखिए, मैंने 3 पीसेस में कट किए हैं, लगभग 1 से 1.5 इंच अंदर। इस तरीके से अपनी सारी कटिंग्स को मैं दबा दूंगा। अब बारी आती है इसके अपर स्टेम को लगाने की।
तो लगभग 4 से 5 इंच गहराई, चाहे आप किसी ऑब्जेक्ट से बना लीजिए या फिर मिट्टी आपकी सॉफ्ट है तो ऐसे चला जाएगा। जैसे कि मेरी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी तो मेरी ये कटिंग अपने आप ही चली गई मिट्टी के अंदर। तो इस तरीके से मैंने एक ही पॉट के अंदर लगा दिया। अब होगा क्या कि ये खूब घना बनकर निकलेगा और इनमें से जो मैंने छोटे-छोटे पीसेस कट करके लगाए थे उनको बाद में मैं निकाल लूँगा। अब ये बेबी डॉल की जो मैंने कटिंग करी थी, जिसको मैंने ऑलरेडी कटिंग से ग्रो कर लिया है, इसको भी मैंने कट किया था। इसकी एक ब्रांच बहुत लंबी हो गई थी, तो इसे भी अब लगा लेते हैं। एक छोटा-सा पॉट है मेरे पास 6 इंच का, इसमें मैं 2 कटिंग में लगाऊँगा। जैसे ही इनके अंदर रूटिंग की संभावना और ग्रोथ मुझे थोड़ी दिखेगी, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कब तक इनमें रूट्स आ जाती हैं। तो रूट्स डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे आना। पहला तो कितनी अच्छी मिट्टी के अंदर आपने अपनी कटिंग्स को लगाया है। मिट्टी जो बनाई है आपको कटिंग्स लगाने के लिए, उसके अंदर आपको एक हिस्सा मिट्टी रखना है, एक हिस्सा बालू रखना है और एक हिस्सा कोकोपीट। ये सॉफ्ट मीडिया बनेगा, इसमें रूटिंग जल्दी हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो डिपेंड करती है वो है आपके यहाँ का वातावरण। ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वातावरण के अंदर, तभी कोई कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो करती है। हालांकि इस बार की जो बरसात है, इसमें ह्यूमिडिटी का लेवल वातावरण में बहुत ही कम रहा। बारिश तो हुई उधर दिनों में, लेकिन अभी बारिश बहुत कम है। लेकिन मैंने सोचा कि अब वेट करेंगे कि फिर से बारिश हो, फिर कटिंग लगाएं तो फिर शायद दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से मैं अपनी कटिंग्स लगा ले रहा हूँ एक-एक करके। और रूटिंग की मैं बात करूँ, बात रूटिंग पे ही हो रहा था कि किन संभावनाओं में रूटिंग अच्छी होती है। तो रूटिंग होने में कम से कम 3 हफ्ते का समय लग जाएगा। 21 दिन मान के चलिए, 21 दिन के अंदर जो है रूटिंग और ग्रोथ इसके अंदर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी। और इससे कम के समय में अगर हो जाती है तो समझ लीजिए ये आपका लक है। और ज़्यादा समय अगर लग जाता है तो फिर ये संभावनाएं बनने लगती हैं कि आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। उसमें दिक्कत क्या होती है, किन चीज़ों की वजह से ऐसा होता है। पहला तो आपने अच्छे से मिट्टी नहीं बनाई और दूसरा आपने या तो वाटरिंग ज़्यादा कर दी या तो वाटरिंग बहुत कम की, जिसकी वजह से या तो कटिंग आपकी ओवर वाटरिंग से सड़ गई या फिर अंडर वाटरिंग की वजह से सूख गई। तो इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेरी ये लास्ट कटिंग प्रोपगेट हो रही है। लगभग अंधेरा हो चुका है, मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर रखी है तभी आपको दिख रहा है, वरना शायद जितना मुझे समय लगा कटिंग्स निकालने में, मिट्टी बनाने में और उसके बाद इनकी एक्स्ट्रा लीव्स को हटाने में। एक्स्ट्रा लीव्स को ज़रूर हटा दीजिए जिससे प्लांट की एनर्जी एक्स्ट्रा वेस्ट ना हो, वो सीधे रूटिंग पर अपनी ध्यान दे। तो अभी मेरी ये सारी कटिंग्स लग गई हैं। अब लास्ट जो मोमेंट है वो है वाटरिंग का। पौधों को पानी देना मतलब जितना ज़रूरी होता है, कटिंग्स की मिट्टी में भी ह्यूमिडिटी बना के रखना उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी हल्का सा वाटरिंग कर देंगे कि मिट्टी के अंदर नमी बरकरार रहे और बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको मिट्टी को चेक करना है, जब आपको लगे कि हाँ मिट्टी मेरी बहुत ज़्यादा सूख चुकी है तभी आप पानी दीजिए। तो अगर इन सारी चीज़ों का, जितनी चीज़ों का मैंने बताया, आप उनका ध्यान रखेंगे तो आपकी कटिंग बेहतरीन चलेगी। अभी मैं इनको थोड़ा शेडी एरिया में रखूँगा जहाँ पे ये हैं। ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप लगती भी नहीं है। तो इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।